हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी की किताब से पाठ 5 पढ़ेंगे। यह एक पंजाबी लोक कथा है जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टो। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ें और इसके प्रश्न अभ्यास को भी करेंगे। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंसा कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपा सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होशो हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। अब आइए इसके प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। सबसे पहला है, कहानी में ढूंढो। पहला प्रश्न है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब शेर ने बिट्टो को यह कहते हुए सुन लिया कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है तो उसने उसको राक्षसी समझ लिया। दूसरा प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर में आप लिखेंगे, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। तीसरा प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई? इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बैल की जान बिट्टो की बुद्धिमानी से बच गई। अब अगला प्रश्न अभ्यास है, तुम्हारी ज़बानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न में कुछ शब्द हैं जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, इनको जो है आपको अपने शब्दों में बदलना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो सवार हो गई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बैठ गई, तो बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। वैसे ही दूसरा है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, आज एक राक्षसी से सामना हुआ। अगर बैल अपने हाथ ना आए, आपके हाथ ना आए
तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आज बैल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान घबरा गया। तो इस तरीके से आप इनके सारे उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला है बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो ये आपको अपनी समझ से सोच करके इसको लिखना है। आप इसको अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिखेंगे इसका उत्तर। वैसे ही दूसरा प्रश्न है इसका, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो आपने कहानी में पढ़ाई है, अभी हमने पूरी कहानी को पढ़ा था, तो आप गैस करिए कि कितनी बार वो शेर किसान के पास गया था, और वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अगला प्रश्न अभ्यास है, खाली जगह में क्या आएगा? तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण में दिया है, मेरी छत पर मोर आया, इसकी जगह पे मेरी छत पर मोरनी आई यहाँ लिखा हुआ है। तो वैसे ही मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप भी बदल लूँ। तो जैसे औरत है, औरत का हम यहाँ पे आदमी लिख लेंगे, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, मछुआरा मछुआरिन, बच्चा बच्ची, राजा रानी। ठीक है। अगला प्रश्न अभ्यास है, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। दोनों शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? तो यहाँ पे हमें एक बातचीत का संवाद यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और बाकी जो खाली स्थान है वो आपको लिखना है। जैसे शेर भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वो तो बित्तो थी। शेर, नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज, वह तो बित्तो थी, पता नहीं कैसे उसने आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, क्या तुम सही कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। शेर, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांधनी होगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पे खाली स्थान थे उसमें मैंने इसके उत्तर लिख दिए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अगला है, बोलो तुम क्या सोचती हो। तो ये जो प्रश्न अभ्यास है ये आप खुद से करेंगे अपने आप से। यहाँ पे जो प्रश्न लिखे गए हैं, जैसे पहला मैं पढ़ देता हूँ, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो ये आपको सोचना है और सोच करके कहानी के अनुसार आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला है, राज का राज। तो जैसे यहाँ पे देखें, ज के नीचे बिंदी लगी है, तो इसको आप राज पढ़ेंगे, है ना। तो शेर जंगल पर राज करता है, मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। ठीक है। तो जैसे राज हम पढ़ते हैं, राज मतलब जैसे राज्य होता है तो राज होगा, और राज मतलब किसी का कोई आपने सीक्रेट रखा हुआ है ना, राज छिपा के रखा है, तो दैट इज कॉल्ड राज। तो यहाँ पे राज पढ़ेंगे इसको। अब जैसे ये ज के नीचे बिंदी लगाने से उसका जो पढ़ने का अंदाज है वो बदल जाता है, तो वैसे ही कुछ शब्द हैं जो इस कहानी में आए हैं, उन शब्दों को आपको लिखना है। जैसे कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो जैसे ताज़ा, रोज, तेजी, चीज, जोर। ठीक है। दूसरा है, अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो मैंने उदाहरण में एक लिख दिया है, कागज। वैसे ही आप और सोचेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे। अगला है, अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? ठीक है। तो ये आप खुद से सोचेंगे इसके बारे में और इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। अगला है प्रश्न अभ्यास, पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पे जैसे 5 शब्द दिए गए हैं, पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। तो आप इनको पहचानिए इन चित्रों को देख करके, और उनके नीचे इन 5 शब्दों में से आपको लिखना है कि कौन चीज़ क्या है। ठीक है। अब हम आखिरी पन्ने की तरफ हैं, इसको हम देखेंगे। वरना, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। जैसे मैंने उत्तर में यहाँ पे एक वाक्य बना दिया है, मेरी बात सुनो वरना मैं मारूंगा। तो वैसे ही 2 वाक्य और भी आप यहाँ पे वरना शब्द से बनाएंगे। हम किसी से कम नहीं, कई जगहों पर गांवों में औरतें
खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो ये आप अपने आसपास गांव में देखिए, आपके गांव की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में क्या कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो जैसे यहाँ शेर और घोड़े का खाने में क्या अंतर है, घर में क्या अंतर है, रंग में क्या अंतर है, आदतों में क्या अंतर है, ये मैंने इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है कि शेर जो है, शेर का खाना क्या होता है, मांस। घोड़े का खाना चना। शेर का घर गुफा, घोड़े का घर अस्तबल। शेर का रंग काली सफेद धारी, घोड़े का रंग सफेद भूरा काला। शेर की आदतें शिकार करना, घोड़े की आदतें तेज दौड़ना। अब ये आखिरी प्रश्न अभ्यास है। कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नानी, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, धराती। ठीक है, तो इनमें से आपको इसमें से जो जानवर है वो जानवर के साइड में लिखेंगे। जैसे शेर लिखा है हमने यहाँ पे, तो शेर के नीचे से और दूसरा क्या हो सकता है, घोड़ा, तो घोड़ा आप यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही चीज़ों के नीचे से मैंने बोतल एग्जाम्पल में लिख दिया है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बोतल लिख दिया है। वैसे ही आप और इनमें से चीज़ें देखेंगे उसके नीचे लिखेंगे। नाम, जैसे कक्कू नाम है, ठीक है, वैसे और भी नाम इसमें है, जैसे कि रानू नाम है, नीना नाम है, तो ये आप कक्कू के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका ये पार्ट 5 समाप्त होता है। इसके सारे प्रश्न अभ्यास को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।